आज के इस मुशायरे की निजामत डॉक्टर कलीम कैसर साहब के सिपुर्द है। मैं बगैर किसी तमहीद से उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और इसका आगाज फरमा दें। डॉक्टर कलीम कैसर साहब। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सदर हशमत पनाह आले वक़ार गयास अहमद क़दवाई साहब, मोहतरम संतोषानंद साहिब, इज़्ज़त माब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, गिरामी कद्र डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, इंसान मशहूर हो सकता है, सम्मानित हो सकता है, लेकिन जिस शख्स को इस शहर में महबूबियत हासिल है उस शख्सियत का नाम है अरविंद सिंह गोप। हमारी तहजीब और ये साझी विरासत का मुशायरा, आपकी शमूलियत, मुश्तरका तहजीब और मुश्तरका ज़बानों के मानने वाले लोग, ताख़ीर ज़रूर हो चुकी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो तहजीब रही है बाराबंकी की, यहाँ के मुशायरे मैंने बहुत, मेरे ख्याल में 30-32 साल से आ रहा हूँ, लोगों की समातों पर पूरा भरोसा रखता हूँ। साझी विरासत की ज़रूरत जिस कदर आज है पूरे हिंदुस्तान में, जो नफ़रतों का एक माहौल है, जिसके एक हिंदी के एक बड़े कवि ने कहा है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। या किसी ने कहा था कि तुम आओ गुलशन लाहौर से चमन बरदोश, हमारे सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय से हवाओं की ताजगी लेकर, फिर उसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन है। यूं भी कहा गया कि कोई था हिंदू न मुस्लिम, गुनाह किसने किया, बताओ प्यार के घर को तबाह किसने किया। कोई था हिंदू न मुस्लिम, गुनाह किसने किया, बताओ प्यार के घर को तबाह किसने किया। वहां न हम थे न तुम थे न कोई और ही था, तो फिर ये शीशे का चेहरा सियाह किसने किया। ये चंद लोग हैं जो शीशे का चेहरा सियाह कर रहे हैं, उन्हें उनकी हमें शिनाख्त करनी है और अपना रास्ता बनाना है। साझी विरासत हमारी मुश्तरका तहजीब है, हमारी हिंदुस्तानी इनफरादियत है, हमारी आपसी मोहब्बत का एक प्रतीक है, एक शिनाख्त है। और साझी विरासत इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपनी तमाम रिवायतों को भूलते जा रहे हैं। तकरीर करने का महल नहीं है, लेकिन मैं 2 मिनट आपसे गुफ्तगू करूँगा और उसके बाद मैं सीधे मुशायरा शुरू कर दूँगा। हजरात, मुझे एक वाक़या याद आता है कि इस तरह के मुशायरों की ज़रूरत कब पड़ती है। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ परवेज़ भाई को और मदनी भाई को, तालिब नजीब साहब को और तमाम दोस्तों को, कि इस तरह के रवायतों की मुशायरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम अदब क्यों पढ़ते हैं, हम अदब की महफिलों में शामिल क्यों होते हैं। मुझे अपना दिन याद आ रहा है, मैं जयपुर यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था, मेरे साथ बहुत से लड़के लड़कियां पढ़ती थी। एक अंग्रेज नई शादी करके हिंदुस्तान आया था, उसकी बीवी ने उससे कहा कि मुझे ताजमहल देखना है। ताजमहल वो दिखाने आगरा ले गया। जब वो लौट के वापस बाहर निकल रहे थे दोनों, तो उसने अपनी बीवी से ये पूछा कि बताओ ताजमहल अच्छा लगा। उसने कहा मुझे ताजमहल इतना अच्छा लगा है कि अगर कोई ये वादा करे कि वो मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाएगा तो मैं भी जान देने को तैयार हूँ। वो खामोश हो गया। ये बात अखबार वालों तक पहुंची। दूसरे दिन खबर छपी, मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसने कहा कलीम वो अंग्रेज औरत जज्बाती हद तक खतरनाक थी, वो पागल थी, अगर उसकी जगह मैं होती तो ताजमहल पे कभी न जान देती। इसलिए कि ताजमहल की उम्र ही कितनी है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल। एक दिन माहौसाल की गर्दिश और दिनों रात का चक्कर उसे नेस्त नाबूद कर देगा। एक दिन उस दुनिया से उसका नाम मिट जाएगा। अगर मुझे मरना होता तो मैं गालिब के किसी शेर पे मर जाती, मीर के किसी शेर पे मर जाती, तुलसी के किसी चौपाई पे मर जाती, कबीर के किसी दोहे पे मर जाती, ताकि जब तक उर्दू अदब और हिंदी साहित्य रहता, हिंदुस्तानी साझी विरासत रहती, तब तक लोग मेरा नाम इज्जत व एहतराम से लेते।
ये है साजी विरासत और ये है हमारे मुशायरों और हमारी इस तहजीब पे मरने और मिटने का नाम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई परवेज को और मदनी मियाँ का और उनके तमाम दोस्तों को, उनके तमाम रफ़क़ाकार को कि जिन्होंने इस तरह की सोच को परवान चढ़ाया और आपने उसे जिंदगी दी, आपने लब्बैक कहा।